पानी में कैद मौत। सच्ची घटना पर आधारित गांव की दास्तान। गांव और उसका डर। बिहार का एक छोटा सा गांव बैरागी टोला। चारों तरफ हरियाली, मिट्टी के घर और बीच से बहती एक चौड़ी नदी काली महानंदा। गांव के लोग दिन में खेतों में काम करते, रात को जल्दी सो जाते थे। लेकिन ये आदत सिर्फ गर्मियों तक थी। जैसे ही सावन का महीना आता, नदी के किनारे का माहौल बदल जाता। हवा में नमी के साथ सड़न और कीचड़ की अजीब गंध तैरने लगती और हर आदमी की आंखों में डर साफ झलकने लगता, क्योंकि उन्हें पता था अब पानी के साथ मौत भी आएगी। रात का अनोखा रिवाज। बाढ़ के दिनों में गांव का रिवाज था कि लोग दिन में सोते और रात में जागते थे। कारण, दिन का पानी शांत दिखता, लेकिन जैसे ही रात होती, नदी का पानी गहरा काला हो जाता और उसमें हजारों छोटे छोटे दियों जैसी रोशनी तैरने लगती। पहली बार देखने वाला सोचता कि ये किसी त्योहार का नजारा है, लेकिन बुजुर्ग कहते, ये दिए नहीं, मरे हुए लोगों की आंखें हैं। डर की पहली रात। सावन का तीसरा हफ्ता था। आसमान में बादल छाए थे और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। गांव के मोड़ पर बुजुर्ग बैठे थे, सबके चेहरों पर चिंता थी। रात करीब 12 बजे अचानक एक घर के सामने पानी में 3 दिए जैसी रोशनी रुक गई। गांव के सबसे बूढ़े आदमी रामसरीखा बाबा ने घबराकर कहा, भागो, दरवाजे बंद करो, आज फिर कोई जाएगा। और सचमुच अगली सुबह उस घर का सबसे छोटा लड़का लापता था। किसी ने पानी में गिरते देखा तक नहीं, पर उसके कमरे की फर्श गीली थी और वहां कीचड़ भरे पंजों के निशान थे, जैसे कोई रात में पानी से आकर उसे खींच ले गया है। हर साल पानी के साथ एक गंध आती थी। ये सामान्य सड़ेगले पानी की गंध नहीं थी, बल्कि इतनी तेज लाश जैसी सड़न थी कि लोग उल्टी कर देते थे। कुछ कहते उस गंध में फुसफुसाने की आवाज भी मिलती थी। नीचे आओ, हमारे साथ नीचे बहुत जगह है। सबसे भयानक साल। फिर आया वो साल जब बाढ़ ने गांव को पूरी तरह निगल लिया। बारिश लगातार 3 दिन से हो रही थी। पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि गांव के ऊंचे मचान भी डूबने लगे। गांव के 12 लोग एक बड़े बरगद के पेड़ पर चढ़कर बचने की कोशिश कर रहे थे। रात के करीब 3 बजे तेज हवा और बिजली की गड़गड़ाहट के बीच पानी में से लंबे, काले, चिपचिपे हाथ निकलने लगे। वो हाथ एक एक करके लोगों की टांगे पकड़कर खींचने लगे। लोग चिल्लाते, बचाओ, छोड़ दो, लेकिन बाकी के लोग सिर्फ देख सकते थे, क्योंकि जैसे ही कोई मदद करने बढ़ता, एक और हाथ उसे पकड़ लेता। सुबह जब बारिश थमी, तो बरगद के पेड़ पर सिर्फ 3 लोग बचे थे, बाकी सब गायब। पेड़ के तनों पर लंबे लंबे पंजों के निशान थे, जैसे किसी इंसान के नहीं, बल्कि किसी और ही चीज के हों। आखिरी चेतावनी। गांव अब लगभग उजड़ चुका है। बुजुर्ग कहते हैं कि काली महानंदा नदी के नीचे एक पूरा मरा हुआ गांव है, जिसकी आत्माएं हर साल नए लोगों को अपने साथ खींच ले जाती हैं। अगर कभी बाढ़ के मौसम में रात को पानी में तैरती रोशनी देखो, तो आंख मिलाने की गलती मत करना, क्योंकि जिसने भी उन्हें घूरकर देखा है, वो सुबह तक कभी नहीं मिला।